डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 53। सुकून सभी मेड को एक नज़र देखकर फिर बुआ जी की तरफ बढ़ी। ये देख बुआ जी को मन में डर सा लग रहा था, पर अपने डर को छुपाते हुए बोली, ये लड़की अब तू मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? देख, अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? वही सुकून बुआ जी के पास पहुंचकर अपनी एक उंगली कान में डालकर मलते हुए बोली, कितना बकवास करती हो बुआ जी। बुआ जी पर सुकून ने जोर देकर बोला, जिससे हर कोई समझ रहा था। तभी सुकून एक इनोसेंट सा चेहरा बनाकर बोली, बुआ जी, जब आप मुझे डांटती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। सच्ची? ये सुन बुआ जी और माया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही मीरा जी दया के भाव से सुकून को देखने लगी। तभी सुकून ने बुआ जी से फिर कहा, और जब आप मुझे डांटती है ना तब जानती है मैं क्या सोचती हूँ? बुआ जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, क्या सोचती हो? वही बुआ जी की बात सुन सुकून बुआ जी के चेहरे के एकदम करीब आकर बोली, मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे हाथ में एक चाकू है और मैं उससे आपकी जुबान धीरे धीरे काट रही हूँ और आप दर्द से रो रही है, छटपटा रही है, आपके मुंह से खून निकल रहा है। तभी बुआ जी की एक जोरदार चीख निकली। नहीं, ये आवाज़ सुन जो सब सुकून के बातों को गौर से सुन रहे थे, वही सबकी नज़र बुआ जी पर चली गई। बुआ जी हांफते हुए रुद्र शिवाय से बोली, मुझे लगता है ये पागल हो गई है। देखो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वही बुआ जी क्या बोल रही है इससे रुद्र शिवाय को कोई मतलब नहीं था। उनका तो सारा फोकस सुकून पर था। बुआ जी ने देखा कि रुद्र और शिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की तू मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वरना। तभी सुकून अपने एक हाथ को गले में ले जाकर रगड़ते हुए उनकी बात काटते हुए बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इस समय सुकून एक साइको लग रही थी। सुकून का ये रूप देखकर रुद्र और शिवाय के दिल में एक अलग सी गुदगुदी हो रही थी। वही माया जो कब से रुद्र और शिवाय को नोटिस कर रही थी, उसे गुस्सा आने लगा और सुकून की तरफ देखते हुए बोली, लगता है मेरी प्यारी बहना पागल हो गई है, इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। ये सुन सुकून माया की तरफ मुड़ी और धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ने लगी। वही माया सुकून को अपने तरफ बढ़ता देख आज उसे पहली बार सुकून से डर लग रहा था। माया धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देख सुकून डेविल स्माइल करने लगी और सीधा जाकर माया के पास पहुंच गई, जिसे माया लड़खड़ा कर सोफे पर जा गिरी। वही सुकून माया के चेहरे के एकदम करीब अपना चेहरा कर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगी। ये देख माया अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, सुकून, ये तुम पागल हो गई हो क्या? शी यस आई एम साइको। ये चंद शब्द सुकून ने काफी अजीब तरीके से बोला था, जिसे सुन वहां हर किसी के शरीर में एक अजीब सी डर की सिरहन दौड़ सी गई हो। वही रुद्र शिवाय के होठों के कोने मुड़ हुए थे। उन्हें सुकून का ये रूप काफी बहुत हसीन लग रहा था। वही सुकून अब सीधे खड़ी होकर मीरा जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी, मैं काफी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देगी? ये सुन मीरा जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर सुकून को पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले गई। सुकून को जाता देख रुद्र शिवाय भी अपनी कमरे की तरफ चले गए। वही सुकून की ये बातें सुन कि वो कमजोर फील कर रही है, हर कोई हैरानी से सुकून को देखे जा रहा था, खासकर वो मेड जिसने सुकून के हाथों से थप्पड़ खाया था। उस मेड ने अपने मन में बोली, अगर कमजोरी में इतना जोर का मारा है तो ठीक होने पर मेरा हाल क्या होता? ये सोचकर ही मेड एक बार के लिए डर गई और सीधा जाकर सुकून के लिए ब्लैक कॉफी तैयार करने में लग गई। वही धीरे धीरे सारे मेड अपने अपने कामों में लग गए। हॉल में अब सिर्फ माया और बुआ जी बची थी। बुआ जी माया के पास गई जो अभी तक सदमे में वही बैठी थी। बुआ जी माया से बोली, ओ चली गई है, अब सदमे से बाहर आ जाओ और आगे हमें क्या करना है ये सोचो। ये सुन माया बोली, बुआ जी, आपने सुना कि उस सुकून ने इंग्लिश में कुछ शब्द कहे, लेकिन इसे तो साइन इंग्लिश का ई शब्द भी नहीं पता, तो फिर ये इंग्लिश कैसे बोल सकती है? वही बुआ जी माया की बात सुन बोली, हे भगवान, इसका क्या होगा? अरे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने से कोई अंग्रेज नहीं बोल सकता है। अरे आजकल तो हर कोई सुनते सुनते थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेता है। ये सुन माया को भी बुआ जी की बातें ठीक लगी। तभी बुआ जी फिर एक बार बोली, पहले ये पता कर ये भीगी बिल्ली से शेरनी कैसे बन गई? ये सुन माया को अभी कुछ देर पहले का सीन्स याद आने लगे कि कैसे सुकून आज उसे खा जाने वाले नजरों से देख रही थी।
इतना याद करते ही माया गुस्से से बोली, सुकून तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। और ये कैसे करना है मैं बताती हूँ। ये आवाज़ बुआ जी की थी। इतना कह बुआ जी माया को अपना प्लान समझने लगी। बुआ जी का प्लान सुनकर माया डेविल स्माइल करने लगी और बोली, वहाँ बुआ जी मान गए आपको। वही रुद्र शिवाय के कमरे में, रुद्र जहाँ बाथरूम में शावर ले रहा था, वही शिवाय बालकनी में खड़े होकर एकटक चांद को देख रहा था। वॉशरूम में रुद्र अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए बहुत गहरी सोच में था। कुछ देर न जाने क्या सोचने के बाद डेविल स्माइल कर बोला, सुकून। वही शिवाय एकटक चांद को देखते हुए बोला, कुछ तो बदला है तुम में, पर जो भी हो तुम हमसे बच के रहना, क्योंकि हम बहुत पागल किस्म के इंसान हैं। तभी शिवाय को पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे पलट कर देखा तो रुद्र था। ये देख दोनों एक दूसरे को डेविल स्माइल देने लगे। कुछ तो था जो सुकून के लिए अच्छा था या बुरा, ये दोनों ही जाने। एपिसोड 54। हेलो रीडर्स, कुछ लोगों की शिकायत है कि 2 हीरो क्यों, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये कहानी है तो इसे कहानी की तरह पढ़े। वैसे भी आज भी कई देशों में एक लड़की की शादी एक माँ की जितनी बेटे होते हैं उनसे करा दी जाती है, तो उस पर आप क्या कहोगे। आते हैं कहानी की तरफ। सुकून का कमरा। मीरा जी सुकून को कमरे तक छोड़ आराम करने को कहकर चली गई। वही सुकून सोनी मीरा जी के जाने के बाद रियल सुकून के कमरे को देखने लगी। इस कमरे में एक बेड और ड्रेसिंग टेबल था और ठीक बेड के सामने रुद्र शिवाय की फोटो। सुकून सोनी धीरे से बढ़कर उस ड्रेसिंग टेबल के पास गई। सुकून सोनी ने देखा कि उसमें केवल कंघी और काले रंग का कुछ चिपचिपा सी चीज रखी हुई थी। ये देख सुकून सोनी ने कहा, आखिर कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। फिर सुकून सोनी जाकर अलमारी खोलती है। ये देखकर वो अपना सर पकड़कर बोली, ओ माय गॉड सुकून, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, क्योंकि अलमारी में केवल ब्लैक कलर की ड्रेस थी। तभी उसने अपने आप को देखा तो उसने भी ब्लैक कलर की सूट पहन रखा था, जो सूट कम और झबला ज्यादा लग रहा था। ये देख सुकून सोनी ने अपने आप से कहा, पहले तो इन दोनों की फोटो हटना होगा, फिर कपड़े खरीदने होंगे और कुछ मेकअप का सामान, और अपने कमरे का हुलिया भी ठीक करना होगा। लेकिन इससे पहले एक फ़ोन लेना होगा, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इतना कह सुकून कमरे से बाहर निकल गई और एक मेड से मीरा जी का कमरा पूछा, जिसे सुन मेड सुकून को अजीब नज़रों से देखने लगी। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने सुकून का डेविल रूप देखा था। इसलिए उसने सुकून को मीरा जी का कमरा बता दिया। वही सुकून मीरा जी का कमरा जानने के बाद उनके कमरे तक गई। उसने जैसे ही दरवाजे को लॉक किया, अंदर से एक आवाज़ आए, अंदर आ जाए सुकून। ये सुन सुकून को बड़ा अजीब लगा और वो अंदर चली गई। सुकून की नज़र मीरा जी पर गई, जो बेड पर बैठी हुई उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये देख सुकून ने कहा, आपको कैसे पता कि हम आए हुए हैं। ये सुन मीरा जी सुकून को अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर बोली, सुकून बेटा, आप तो जानती है ना हमारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो फिर आप ये क्यों पूछ रही है। ये सुन सुकून बोली, ओ मैं तो भूल ही गई थी। ये सुन मीरा जी बोली, कोई बात नहीं, और वैसे कोई काम था बेटा। ये सुन सुकून ने कहा, हाँ आंटी जी, ओ मैं हूँ। ये देख मीरा जी बोली, हिचकिचाओ नहीं, साफ साफ बोलो क्या बात है। ये सुन सुकून बोली, असल में आंटी मुझे एक फ़ोन चाहिए था और कुछ कपड़े, और मैं अपने कमरे को थोड़ा मेंटेन करना चाहती थी। तो ये सुन मीरा जी समझ गई कि सुकून कहना क्या चाहती है। मीरा जी बोली, बस इतनी सी बात। इतना कह मीरा जी अपनी अलमारी खोलने लगी। तभी एक आवाज़ आई, आप रहने दो मॉम, हम शॉपिंग करा देंगे। ये आवाज़ सुन सुकून पीछे पलट कर देखी तो वही गेट के ठीक बगल लगे सोफे पर दोनों रुद्र शिवाय बैठे हुए थे, जिसके कारण सुकून की नज़र उन दोनों पर नहीं गई थी। दोनों ने वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ, हाथों में करोड़ों की घड़ी और पैरों में ब्लैक जूते पहन रखे थे, और बाल उनके मेसी हो रखे थे, जिससे उनके बाल माथे पर आ रहे थे। इस समय दोनों ही कातिल लग रहे थे और वे सुकून को ही देख रहे थे। वही अपने और दोनों को देखता पाकर सुकून ने अपनी एक आईब्रो उठा के बोली, अब ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। वही रुद्र शिवाय सुकून का आज पहली बार इस तरह बेबाक बोलता देख दोनों के चेहरे पर एक ना दिखने वाली छोटी सी मुस्कान आ गई। वे अपनी जगह से उठे और वहां से जाने लगे। वही शिवाय बोला, शॉपिंग नहीं करनी है क्या। इतना कह दोनों वहां से चले गए। वही उन दोनों के चले जाने के बाद मीरा जी ने कहा, बेटा जाओ जल्दी से, वैसे भी शाम होने वाली है, तो साथ में कोई तो चाहिए न, और तुम्हारे साथ रुद्र शिवाय है तो जी खोलकर शॉपिंग करना। अब जाओ जल्दी से।
ये सुन सुकून एक फीकी सी स्माइल लिए उनके पीछे चली गई, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वही कार में रुद्र और शिवाय सुकून का इंतजार कर रहे थे। उन्हें किसी का इंतजार करना नहीं पसंद था। वे दोनों का आज तक लोग इंतजार किया करते थे, करवाते नहीं थे, पर आज कुछ अलग था। वो इंतजार कर रहे थे और ये फीलिंग उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। अगर बात किसी और की होती तो शायद एक सेकंड भी न रुके, पर बात उनकी सुकून की थी। तभी दोनों की नज़र सुकून पर गई। सुकून को देख पता नहीं क्यों आज उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। रुद्र गेट खोल बाहर निकला और सुकून को बैठने का इशारा किया। ये देख सुकून बिना कि इमोशंस की गाड़ी में बैठ गई। वही रुद्र भी सुकून के बैठने के बाद खुद बैठ गया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। इस समय सुकून दोनों के बीच में बैठी हुई थी, न कुछ बोल रही थी और न ही उन दोनों की तरफ देख रही थी, पर पहली बार सुकून को अजीब फील हो रहा था। वही सुकून के बालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू को रुद्र चुपचाप आंखें बंद किए महसूस कर रहा था। वही हाल शिवाय का भी था। वही अपनी आंखें बंद किए सुकून के शरीर से आ रही खुशबू को महसूस कर रहा था। शिवाय का दिल अब और कुछ ज्यादा मान रहा था। वो सुकून को अपने तरफ खींचा था। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, सर हम पहुंच गए। वही रुद्र शिवाय ड्राइवर की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आए और एक नज़र सुकून को देखा, जो बाहर की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी। ये देख रुद्र और शिवाय के गेट खोल बाहर निकले और उनके पीछे सुकून भी। तीनों साथ में मॉल के अंदर गए। वहां का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उन्हें ग्रीट किया। मॉल में इस वक्त कोई नहीं था, या यूं कहे रुद्र और शिवाय ने मॉल खाली करा दिया था। तीनों ही मैनेजर को नज़रअंदाज कर ऊपर के चौथी फ्लोर पर चले गए। ये मॉल इन दोनों का ही था। ऐसे कई सारी मॉल उनके हर देश में था। तीनों लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ गए। ये हर तरह के स्टाइलिश कपड़े थे। रुद्र और शिवाय वही लगे सोफे पर बैठ गए और अपना फोन चलाने लगे। वही सारी लेडीज वकर रुद्र और शिवाय को लस्ट भरी नजरों से देखने लगी। उन लेडीज वकर की लीडर बड़े स्टाइल से चलते हुए आई। उसने अपने शर्ट ऊपर के 3 बटन खोल रखे थे और रुद्र और शिवाय की तरफ झुककर बोली, आई कैन हेल्प यू सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर। वही उस लेडीज की बात सुन और उसकी हरकत देख समझ गई कि ये क्या करना चाहती है। सुकून उस लेडीज के पास आकर बोली, दे डोंट हैव टू टेक द क्लोथ्स, आई हैव टू टेक देम, सो आस्क मी। कपड़े उन्हें नहीं लेने, मुझे लेने हैं तो मुझसे पूछो। वही रुद्र और शिवाय एक टक सुकून को देखते रह गए। ओ तो यही जानते थे कि सुकून पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर। वही ओ लेडीज सुकून को देखते ही मुंह बना ली और मन में बोली, इसे कहते हैं लंगूर के हाथों अगुर। फिर सुकून को देखते हुए बोली, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू नीड, आपको किस तरह के कपड़े चाहिए। सो मी ऑल द डिजाइनर क्लोथ्स यू हैव, आई विल लाइक देम एंड वेयर देम। आपके पास जितने भी डिजाइनर कपड़े हैं वह सब लाकर दिखाए, जो मुझे पसंद आएगी उन्हें मैं लूंगी। इतना कह सुकून वही पास के लगे सोफे पर जाकर बैठ गई और ओ लेडीज वकर जलन और गुस्से से सुकून को एक नज़र देखकर कपड़े लाने चली गई। रुद्र और शिवाय सुकून का ये रूप देखकर हैरान थे। सुकून का एटीट्यूड और निडरता देखो, दोनों ने अपने मन में कहा, आखिर तुम हो कौन। कुछ देर में ही सुकून ने लाखों की शॉपिंग कर ली थी। उन्हीं में से एक सफ़ेद कलर की लॉन्ग गाउन टाइप की सूट जाकर चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर ली। सुकून को ये सूट काफ़ी फिट था, जिससे उसका परफेक्ट फिगर दिखाई दे रहा था। वही रुद्र शिवाय सुकून का फिगर को देखकर अपना गला गिला करने लगे, पर सुकून ने इनके तरफ बिना देखे आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठे थे। रुद्र शिवाय के बीच में सुकून बैठी थी और अपने नए फ़ोन को ऑन कर उसे देखने और सेट करने में लगी हुई थी। वही रुद्र और शिवाय एक टक सुकून को देखने में लगे हुए थे। तभी गोलियों की चलने की आवाज़ आने लगी। ये देख रुद्र और शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि उनके ऊपर हमला हुआ है। वे दोनों उसी गाड़ी के सीट के नीचे से गन निकाल कर सुकून की तरफ देखते हुए बोले, बच्चा आप गाड़ी से बाहर मत निकलना जब तक हम न आ जाए, समझी। इतना कह रुद्र और शिवाय बाहर निकलकर दुश्मनों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वही सुकून चुपचाप बैठे सारा नज़ारा देख रही थी। कुछ देर यूं ही फायरिंग करते रहने से रुद्र और शिवाय के पास गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी और सामने 50 के झुंड में काले कपड़े पहने आदमी हाथ में बंदूक लिए आगे बढ़ आ रहे थे। रुद्र ने कहा, शिवाय तुम जाओ यहाँ से, मैं इनको देख लूंगा। वही शिवाय ने कहा, नहीं तुम जाओ यहाँ से, मैं इन सबको देख लूंगा। तभी रुद्र और शिवाय के पास एक एक गन आकर गिरी। ये देख रुद्र और शिवाय ने अपने पीछे पलटकर देखा तो सुकून हाथ में गन लिए दुश्मनों के ऊपर किसी प्रोफेशनल की तरह फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये देख रुद्र और शिवाय हैरान हो गए।
वही सुकून का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को मारने पर था। तभी हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।